स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस विद सीमा मैम। आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ा रही हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टर्म्स है, वो टॉपिक है ब्लड। ब्लड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली एनडीए, एयरफोर्स, ये सारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि एनडीए और एयरफोर्स में बायोलॉजी से कुछ ज़्यादा ही पोर्शन, बायोलॉजी पोर्शन से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन होते हैं। 8-10 क्वेश्चन तो होंगे ही। तो अगर हम ब्लड को अच्छी तरह से समझ लें तो उन्हें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं, देखते हैं ब्लड क्या है। ब्लड इज ए रेड लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर होल बॉडी। हमारा ब्लड जो है वो रेड लिक्विड है जो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट्स होते रहता है। ठीक है, ब्लड क्या है? रेड, एक है रेड लिक्विड और ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट्स होता है। अब देखते हैं कि ब्लड क्या, इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्टेड करता है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये पिछले साल के 2019 के एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था कि ब्लड इज ए 4 ऑप्शंस थे, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ये 4 ऑप्शंस में से हमें ये ढूंढना था, सर्च करना था। जो करेक्ट आंसर है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ये सारे फोर्स वाले एग्जाम है तो ये विशेषकर सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अभी हमने कहा कि ब्लड लिक्विड है और रेड है, तो क्यों लिक्विड है, क्यों रेड है? कनेक्शन तो हमने समझ लिया, कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है कि वो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्टेड करता है। अब ये चलते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट जानना है हमें कि ब्लड लिक्विड क्यों है और ब्लड रेड क्यों है। ठीक है, तो ब्लड के 2 कंपोनेंट्स हैं। ब्लड में 2 कंपोनेंट्स हैं जिसके कारण वो लिक्विड भी है और रेड भी है। तो पहले कंपोनेंट्स में देखते हैं, पहले लिखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, लिख देते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के 2 कंपोनेंट्स है, एक लिक्विड फॉर्म को बनाता है और दूसरा ये है प्लाज्मा। फर्स्ट फॉर्म है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा है प्लाज्मा के बाद है सेल्स या कॉर्पसेस। सेल्स या कॉर्पसेस, कोशिका और कणिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं और कणिकाएं। प्लाज्मा देखते हैं, प्लाज्मा क्या है? ब्लड का लिक्विड फॉर्म है। अगर ब्लड लिक्विड फॉर्म में नहीं रहे तो क्या होगा? तो एक पार्ट से अपने जो पतले से जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेन, जिसमें वो सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, इसलिए ब्लड को लिक्विड फॉर्म में, पतले फॉर्म में होना है। तो प्लाज्मा के कारण वो पतले फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और ब्लड का अबाउट 55% प्लाज्मा है, ठीक है, और 45% क्या है? कॉर्पसेस। 45% कॉर्पसेस या सेल्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। ये प्लाज्मा 55% प्लाज्मा में 90% क्या है? वाटर है। 90% वाटर, 90% वाटर, ठीक है, एंड अबाउट 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड अबाउट 2% क्या है? 2% में है मिनरल्स और विटामिन और क्या हो सकता है, और है हार्मोन्स, विटामिन्स, हार्मोन्स। ये 2% में है। मिनरल्स में हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, तो ये सारे मिनरल्स हैं, हार्मोन्स भी है और विटामिन है। चलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि अबाउट 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन है जो इसके लिए मेन है। तो प्लाज्मा प्रोटीन 3 तरह के होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन 3 तरह के होते हैं। पहला है एल्बुमिन, पहला प्लाज्मा प्रोटीन है
एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन का फंक्शन, इस प्लाज्मा प्रोटीन को ध्यान दें, एल्बुमिन का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड, ये क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन, इट कंट्रोल्स द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। एल्बुमिन जो है वो प्लाज्मा, वो ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा इसका कंपोनेंट से दूसरे प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। दूसरा प्रोटीन क्या है? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन ये क्या करते हैं? ग्लोब्यूलिन ये हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं, इंक्रीज इम्यूनी सिस्टम, इंक्रीज इम्यूनी सिस्टम, इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को ये बढ़ाते हैं, ठीक है। थर्ड प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन तीसरे तरह का है जो है वो फाइब्रिनोजिन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। 3 तरह के बहुत ही मेन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एल्बुमिन पहला है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, दूसरा ग्लोब्यूलिन जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है, और तीसरा है फाइब्रिनोजिन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो कटने के बाद क्या होगा? ब्लड पूरी तरह से पूरा जीवन ब्लड गिरते रहेगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, अंडरस्टैंड? तो इसे याद रखना है कि 90% है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा 6 to 8%, और प्लाज्मा प्रोटीन का नाम विथ फंक्शन, प्लाज्मा प्रोटीन का नाम और फंक्शन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं सेल्स और कर्पसेस। एक तो ये कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा का, ये कौन सा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का, ये लिक्विड फॉर्म है, ठीक है, लिक्विड कंपोनेंट्स। अब चलते हैं सॉलिड कंपोनेंट्स में। सॉलिड कंपोनेंट्स में सेल या कॉर्पसेस, समझ में आया? इसे हटाते हैं, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इंक्रीज करके, ताकि हमेशा याद रहे। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स 3 तरह के हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स भी 3 तरह के हैं। एक हो गया आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। पहला आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और तीसरा हो गया प्लेटलेट्स। ये 3 कॉर्पसेल्स हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड को क्या कहेंगे? आरबीसी, नाम के अनुसार आरबीसी कहेंगे, और दूसरे को डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या सेल्स, और तीसरा प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये देखते हैं आरबीसी, ये क्या है? ये रेड क्यों है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट है, रेड पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक रेड पिगमेंट है, जिसके कारण ये ब्लड सेल्स रेड होते हैं, ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स जिसमें कि
व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट। आरबीसी के बारे में डिटेल में पहले देखते हैं, ठीक है। आरबीसी के बारे में क्या देखेंगे, इसको हटा देते हैं। पहले रेड ब्लड सेल्स के बारे में देखेंगे कि रेड पिगमेंट के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका कलर रेड होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन का काम है, रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। ग्लोबिन नाम का प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ब्लड के द्वारा पहुंचाता है, पूरे बॉडी के सेल्स में जाता है, और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर वो वहां पे एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम है आरबीसी का, बायोलॉजिकल नेम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो एक ग्रीक वर्ड है। एरिथ्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रेडिश, रेड या रेडिश। तो एरिथ्रोसाइट्स एक ग्रीक वर्ड है जो कि इसलिए इसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं क्योंकि इसका कलर हेमोग्लोबिन के कारण, ग्लोबिन के कारण रेड होता है, तो इसे एरिथ्रोसाइट्स कहे, ठीक है। ये क्या करता है, इसका आरबीसी का अपना न्यूक्लियस नहीं होता, और इसका लाइफ स्पैन अबाउट 120 दिन, ये 120 दिन तक जिंदा रहते हैं और इनमें अपना कोई न्यूक्लियस नहीं होता। समझ में आया। अब चलते हैं WBC, दूसरा है WBC। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। इस आरबीसी का शेप कैसा होता है, डिस्क शेप। आरबीसी का डिस्क शेप होता है, और WBC यानी कि एक फिक्स शेप होता है डिस्क के समान, समझ में आया। और WBC का शेप इरेगुलर होता है। WBC का काम क्या है, फाइटिंग विद जर्म्स। कोई भी जर्म्स आता है या हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ये बढ़ाता है। WBC हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है और बाहर से आए हुए जर्म्स को भी मार देता है। तो इसलिए इसका शेप कैसा होता है, इसका अपना न्यूक्लियस होता है। इसका शेप कैसा होता है, WBC का शेप इरेगुलर होता है। जिधर से भी आए, इरेगुलर क्यों होता है, हमें इसके शेप में समझने के लिए ट्रिक जानिए कि WBC का शेप, चूंकि वो उसे फाइटिंग करना होता है, तो फाइटिंग में मान लिया आगे से आया तो आगे से फाइटिंग किए, पीछे से जर्म्स आ रहा है तो पीछे मुड़ घूमेंगे, तब तक तो जर्म्स भाग जाएगा, इसलिए पीछे से भी वो फाइटिंग करेंगे, इसलिए इनका शेप कैसा होता है, इरेगुलर, ठीक है। अब और है ये प्लेटलेट्स। थर्ड है प्लेटलेट्स, लिखे थे हमने। प्लेटलेट्स ये क्या करते हैं, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और ये ब्लड को कंट्रोल करता है। अगर WBC की मात्रा बढ़ जाए, WBC की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ जाए, WBC कंपोनेंट्स जो है वो बढ़ जाए, तो हमारे ब्लड में ब्लड कैंसर होता है। WBC की मात्रा बढ़ जाने से ही ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स हमारे बहुत सारे इम्यून सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। प्लेटलेट्स बहुत सारे बीमारियों को कंट्रोल करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी अगर हो जाए, प्लेटलेट्स अगर डाउन हो जाए, गिर जाए, कम हो जाए, तो वो क्या होते हैं, उनसे डेंगू वगैरह भी होते हैं, जिनमें कि प्लेटलेट्स को बढ़ाना होता है। और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए कोई भी ग्रीनी लीव्स वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स, गुआवा और पपाया वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है रेड ब्लड सेल्स का बायोलॉजिकल नेम क्या है, रेड ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। WBC का व्हाइट ब्लड सेल्स का बायोलॉजिकल नेम क्या है, इसको नहीं लिखे हमने। WBC का बायोलॉजिकल नेम क्या है, WBC का बायोलॉजिकल नेम है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, KO भी लिख सकते हैं, साइट्स, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मतलब कलरलेस, येलोइश, तो ल्यूकोसाइट्स कहते हैं WBC को। और प्लेटलेट्स का बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट्स,
थ्रोम्बोसाइट्स। समझ में आया? तो ये 3 कंपोनेंट सॉलिड कंपोनेंट्स थे जिनके कारण, जिसे हम सेल्स या कॉर्पसेस कहे, और ये ब्लड रेड का कारण, ब्लड का रेड होने का कारण ये है। एराइथ्रोसाइट्स का परसेंटेज बहुत कम है, यानी कि व्हाइट, जब हम कहेंगे कि आरबीसी भी है और डब्ल्यूबीसी भी है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी है तो और रेड ब्लड सेल्स भी है, तो हमें रेड क्यों दिख रहा, व्हाइट क्यों नहीं दिख रहा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज है, देखिए यहाँ पे रेशियो देखते हैं, ये बायोलॉजिकल नेम याद रखिएगा, रेशियो आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का 600:1। अब सोचिए कि 600 और 1:1 ये दोनों के रेशियो में हमें कौन सा दिखेगा, क्योंकि आरबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा है, 600 है, 600 पे 1 डब्ल्यूबीसी है, हमें कैसे डब्ल्यूबीसी व्हाइट दिखेगा, ब्लड रेडी दिखेगा, समझ में आए? तो ये इसलिए हमें ये ब्लड हमारा रेशियो भी पूछ सकता है एग्जाम में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो भी पूछ सकता है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इज 600:1 एंड बायोलॉजिकल नेम ऑफ आरबीसी, बायोलॉजिकल नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड बायोलॉजिकल नेम ऑफ प्लेटलेट्स। ये सारे नेम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये बात में याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, रटने की से जरूरत नहीं है, समझ में आया? क्योंकि आरबीसी एराइथ्रो मतलब रेड, डब्ल्यूबीसी ल्यूको मतलब कलरलेस, कलरलेस कैसा होता है, एकदम लाइट पेल, लाइट येलो, और थ्रोम्बोसाइट्स ये क्या याद रखिएगा, क्यों रेड है, व्हाइट क्यों नहीं है, तो ये परसेंटेज है, ये रेशियो है 600:1 रेशियो, ठीक है। और इस पे प्लेटलेट्स का रेशियो is to 40, प्लेटलेट्स का रेशियो is to 40, 600:1:40 का ये रेशियो होता है तीनों कॉम्बिनेशन में। और सबका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, ठीक है। बोन मैरो एक स्पॉन्जी, बोन के अंदर कहीं बोन के अंदर स्पॉन्जी शेप है जो बोन मैरो कहलाता है, बोन मैरो ही और ये ब्लड का फॉर्मेशन बनता है, होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं अगले वीडियो में और डिटेल में। थैंक यू।